नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बजट से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 MCQ देखेंगे। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि अगर आपके एग्ज़ाम में बजट से क्वेश्चन आया तो इससे बाहर नहीं आएगा। तो हम लोग चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। और मैंने वही क्वेश्चन लिया है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं इस तरह से। तो पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार कुल व्यय का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो है 53.5 लाख करोड़। ओके। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस वर्ष अपना कौन सा बजट पेश किया है? तो ये किया है 9वां। और पूछेगा किस दिन? तो वो रविवार। ठीक है, रविवार को किया है इस बार। और ये दूसरी बार है कि रविवार को है। पहली बार 1992 में हुआ था। बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा का लक्ष्य जीडीपी कितना है? तो 4.3। देखिए ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा क्योंकि ये इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आता है हर बजट से। तो 4.3 है इस बार। इस वर्ष बजट की मुख्य थीम क्या है? तो है रिफॉर्म एक्सप्रेस यानी सुधार एक्सप्रेस। तो याद रखिएगा। चलिए फास्ट चलते हैं। बजट 2026-25 में रक्षा के लिए कितनी देखिए इस बार सबसे बड़ा मंत्रालय किस मंत्रालय में खर्च किया गया है? तो है डिफेंस मंत्रालय। कितना? 7.85 लाख करोड़। तो याद रखिएगा। भारत विस्तार क्या है और इस बजट में घोषित किया गया है? तो यह है किसानों के लिए मल्टीलिंगुअल AI टूल। तो यह है। अगला क्वेश्चन है कि मनरेगा का नया नाम। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि मनरेगा का नाम चेंज किया है और जब भी कोई चेंज करता है तो वो एग्जाम में जरूरत है। तो वो है BBG रामजी। और इसका फुल फॉर्म है बी से भारत विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार। हाँ, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविक मिशन। ठीक है, तो ये है आपका BBG का फुल फॉर्म। मनरेगा से भी क्वेश्चन है। तो मनरेगा का फुल फॉर्म याद रखिएगा कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो ये भी है आपका, याद रखिएगा। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। BBG रामजी मिशन के तहत अब कितने दिनों के लिए रोजगार की गारंटी है? तो पहले देखिए मनरेगा में 100 दिन था, अब 125 दिन हो गया है। ऑरेंज इकोनॉमी का क्या है? तो ABG एनिमेशन गेमिंग कंटेंट क्रिएशन है। तो ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग फास्ट करेंगे। बजट 2025 के अनुसार सरकार की कमाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो यह बोरोइंग है यानी उधार और अन्य देता है। अगला क्वेश्चन है, अरे यार, सरकार के खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ जाता है? तो ये आपको पता है कि राज्यों के हिस्सा में जाता है। मतलब राज्यों को दिया जाता है खर्च करने के लिए। सेमीकंडक्टर मिशन 2 के लिए कितना बजट आउट किया है? तो 4000 करोड़। ठीक है, मैं फास्ट बोल रहा हूँ और फास्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोग का टाइम बचा रहे। कितने नए राष्ट्रीय जलमार्ग? तो यह है 20 क्योंकि आपका जल्द ही एग्जाम सट होने वाला है इस बार। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 किस तारीख से प्रभावी होगा? तो यह है 1 अप्रैल 2026 से होगा। बजट 2026 में कितने नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद खोलने का विचार किया गया है? तो इस बार 3 किया गया है। ठीक है। रेयर अर्थ कॉरिडोर भारत के किन राज्यों में? तो यह है पहले उड़ीसा, फिर उड़ीसा से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, फिर केरल। ठीक है। और यह इसलिए क्योंकि चीन में जो हम लोग ज़्यादा उसमें रहते हैं तो चीन से थोड़ा छुटकारा पाने के लिए इसका किया गया है। शेयर बाजार में प्रतिभूति लेन देन कर का बढ़ाकर कितना किया गया STT को? तो ये किया गया है 0.05 यानी B आपका आंसर हो जाएगा। फिर है बायोफार्म शक्ति योजना के लिए 5 वर्षों हेतु कितनी राशि रखी गई है? तो आपका यह है आपका 20,000 करोड़। नहीं 20,000 नहीं, देखो 20,000 नहीं बल्कि 10,000 करोड़ है। ठीक है, तो आपका B आंसर हो जाएगा। उच्च शिक्षा में लड़कियों के लिए प्रत्येक जिले में क्या बनाने का? तो यह है महिला छात्रावास। और मैंने बोला है ना, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए अगर उसमें कोस्ट में कोई हो और 3 गो में नहीं कोस्ट है तो कोस्ट वाला ही आंसर होगा, चाहे आप जाने या ना जाने। निम्हस 2 की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो वो यह है उत्तर भारत में की जाएगी। ओके। बजट 2026-27 के अनुसार वास्तविक GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना है? तो यह 7.4%। PM सेतु योजना किसे है? तो ITI अपग्रेडेशन के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछ रहा है कि बजट 2026-27 में कुल पूंजीगत व्यय कितना रहा है? तो 12.2 लाख करोड़। ये याद रखिएगा। समुद्री व्यापार को 6% से बढ़ाकर 8% करने का लक्ष्य कब तक है? तो भाई ये तो 2047 तक करेगा। ठीक है, तो बताओ ये क्या जरूरत है? 2047 तक जिंदा रहेंगे? पता नहीं, चला कल मर जाए, जिंदगी का क्या पता। कंटेंट क्रिएटर लैब्स कितने स्कूलों और कॉलेजों में स्थापित की जाएगी? तो ब्रो ये याद रखिए, उतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखना चाहिए कि 15,000 स्कूल बोला है और 500 कॉलेज बोला है। ठीक है, तो 500 और 1500 ये याद रखिएगा।
किस मद पर आयात शुल्क इंपोर्ट ड्यूटी पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है? तो ये आपको पता होनी चाहिए किस पे किया गया है। तो ये आपका किया गया है दवाओं पर, यानी जो 17 प्रकार की मेडिसिन है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। बजट 2026 के अनुसार डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कितना अनुमानित किया गया है? तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आएगा तो आएगा। तो 55.6%। ओके, चलते हैं। 28 नंबर पूछ रहा है कि ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली। भाई देखिए, जो भी ग्लोबल होता है ना, अक्सर देखिएगा वो दिल्ली में होता है, बाकी कभी कभी इधर उधर हो जाता है। बजट 2026 में कितने नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित हैं? तो बताइए भाई, खाली रेले हाई स्पीड करेगा और महंगा महंगा करेगा जैसे, तो क्या है भाई, जब जनता के लिए तो लाओ, आम जनता के लिए, तब तो माने। ठीक है, 7 गो है इस बार का। समर 2.0 मिशन का संबंध किस क्षेत्र से? तो कपड़ा और हथकरघा से है। आगे चलते हैं। बजट 2026 में किस फल वस्तु के प्रोत्साहन पर जोर दिया है? तो भाई काजू, कोको और चंदन। काजू कतली खायल करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट योजना किसके लिए शुरू किया गया है? तो यह महिलाओं के लिए किया गया है, जो आजकल है ना ग्रामीण महिलाएं जो 10-10 हज़ार पैसा उठाई हैं, सब उनके लिए किया गया है स्मार्ट से योजना। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह है अरविंद पनगरिया। और ये इसको जो भी मैंने हेड बताया उसको एकदम आप स्टार कर लीजिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आएगा तो आएगा। मैंने बोल दिया, और मेरा बात एकदम पत्थर का लकीर होता है, क्योंकि आपके सामने एकदम गॉड है भाई। नाम नहीं बताऊंगा। बजट 2026 के अनुसार राज्यों के केंद्रीय करों में कितना हिस्सा दिया जाएगा? राज्यों के केंद्रीय में करों में कितना हिस्सा दिया जाएगा? देखिए, राज्यों को तो इस बार कितना है, 21% है, देता है 21 से 22% है, लेकिन ये कितना हिस्सा दिया जाएगा? ये आपका 41%। चलिए कोई ना, वो भी 21% के आसपास है, तो ये भी 41% सेम उसी तरह है। तो राज्यों और राज्यों, ये भी है राज्यों। देखिए, ये राज्यों को केंद्रीय करों में, ये केंद्रीय करों में हो गया, तो ये ज़्यादा होगा, इसलिए उससे लगभग दुगुना ही है। डेडिकेटेड केमिकल पॉक्स किस मॉडल पर आधारित है? तो यह है प्लग एंड प्ले मॉडल। बजट 2026 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो यह है भाई, देखो चला, अभी देखें हम लोग मध्य प्रदेश में पानी के गंदा होने से मरा लोग, और इतना खर्चा होता है। ये सब पैसा जाता कहाँ है? सब सरकार के जेब में जाता है। 67, ये है आपका बी आंसर। 67 बस 67 याद रख लीजिएगा। 67 यानी सर से सरल, यानी आजकल पानी हो गया है सरल, तो वही सरल पानी दे रहा है और पैसा लगा है 67। वित्त मंत्री ने अपना बजट भाषण किस भवन में तैयार किया? है कर्तव्य भवन में। ओके। बजट 2026 में घोषित 3 कर्तव्यों में से एक सबका साथ सबका विकास को क्यों कहा गया? भाई सबको साथ, खाली अपना विकास कर रहा है सब, अब क्या ही बोले। यह है समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, खाली बोल रहा है सबका साथ, सब अपने जेब भर रहा है। अब भाग जाइए, देख लेना। पहली बार रविवार को बजट पेश करने का वित्त मंत्री कौन है भाई? तो वह यशवंत सिन्हा थे, शायद 1992 में उन्होंने किया था रविवार को, ठीक है। और यह दूसरी बार निर्मला सीतारामन की थी। ये तो बुढ़िया झट ही नहीं रही है। बजट 2026 के अनुसार रुपया सबसे अधिक कहाँ से आता है? तो यह है उधार से, बोरोइंग से, ठीक है। बजट 2026 में कार्बन कैप्चर योजना के लिए कितना बजट है भाई? भाई बहुत ज़्यादा है इस बार, एक बार जान लेना। तो यह है आपका 20,000 करोड़। बाप रे, चलो उसमें से 1 करोड़ दे देता हमको, चलो हम जी लेते। दानकानी से सूरत के बीच का क्या बनाया जाएगा? तो यह है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ओके। और थोड़ा उटपटांग नाम है तो याद रख लीजिएगा, और नाम देखिए, उटपटांग चीज़ याद रखने में आसानी होता है। दानकानी ये भी उटपटांग है, और डेडिकेटेड 4 कॉरिडोर ये तो इंग्लिश नाम है, फिर भी हो जाएगा। बजट 2026 में दिव्यांगों के लिए कौन सी 2 नई योजनाएं हुई है? तो भाई कौशल और सहारा योजना। खाली नाम क्या होता है सब, खाली एक थमा देता है वो चलने के लिए साइकिल। भारत का 8वां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ बनेगा? तो ये है पूर्वी भारत में, ठीक है। जो 8 राज्य हैं उनके विकास में किया गया है वो। बजट 2026 के अनुसार कॉर्पोरेट टैक्स से कितनी आय अनुमानित है? तो 18% है भाई। इनकम टैक्स की नई व्यवस्था के तहत 12 लाख तक की आय पर कितना टैक्स? भाई 0% कर दिया। देखो हम लोग को तो होगा नहीं 12 लाख का, ये सब धनिकों के लिए किया है सब,
हमको पता है। अब कहाँ हम इसका पोल खोलें? पोल खोलने वाला मेरा दूसरा चैनल है ना। SME विकास निधि का कुल आकार कितना है? तो बताओ जी कितना है? तो ये है आपका 10,000 करोड़। खाली बोला है विकास करेंगे, विकास करेंगे, विकास घंटा न करेंगे। कहाँ विकास हो रहा है? बजट 2026 में रेलवे के किस कॉरिडोर पर सबसे अधिक चर्चा हुई है? देखो खाली कह रहा है कि हाई स्पीड की रेल कॉरिडोर, हाई स्पीड होता है 10-10 घंटा 20-20 घंटा रेल लेट। खाली अब चला रहा है आजकल कौन सा? खाली वंदे भारत। अब बैठ रहा है कई गो? 4 गो 5 गो, सब डब्बा खलिए जाता है भाई। बजट 2026 का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत का लक्ष्य किस वर्ष? देखो बोला है लक्ष्य विकसित भारत 2047 तक कर रहा है। 2047 तक जीवित रहेंगे? छोटा कले सांप काट दिए तो मर तो जाएंगे, और कहीं कोनो आकर ठोक दिए तो? आपको पता है कि आजकल कौन सा गाड़ी चल रहा है भाई? अनियंत्रित गाड़ी बहुत ठोक रहा है सब लोगों को। बजट 2026 का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक है? भाई अभी तो मैंने ये भी पढ़ा था। ओ सेम क्वेश्चन हो गया ना। ओके। निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते समय कौन सी साड़ी पहनी थी भाई? अब चलो ये मैंने इसलिए रख दिया ना कि कभी कभी एग्जामिनर ना बकचोदी कर देता है और पूछ देता है कि यू, तो इसलिए मैंने लिख दिया, क्योंकि बजट में लिखा था। तो है कांजीवरम सिल्क, क्योंकि बजट में दिया था कि कांजीवरम सिल्क पहन के सीतारमण ने ये किया है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया। क्या करे, बकचोदी ने डाल देगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बाकी चलिए मैं एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स करा देता हूँ जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो है पूछ देगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन में बजट का है? तो बजट का नाम 112। लेकिन देखिए एक चीज़ बताते हैं, बजट शब्द का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि बजट का नाम क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट का ही नाम है। लेकिन अगर कोई पूछ दे तो बजट का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। लेकिन अगर कोई एग्जाम में आ जाए कि बजट का उल्लेख है किस अनुच्छेद में है, तो 112 में है। और लेकिन उनमें से रहे अनुच्छेद रहे तो 112 मार दीजिएगा। बाकी अगर इनमें से कोई नहीं रहे तो थोड़ा वो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। संविधान प्रावधान के, देखिए सेम क्वेश्चन आ गया ना। ओह, इतिहास, देखिए क्वेश्चन आ गया ना कि इतिहास का रविवार, यानी 2026 का बजट किस दिन को हुआ है? तो रविवार को है। और यह कौन सा है? दूसरी बार का है। और नहीं 1992 मैंने बोला था ना, वो गलत था, बल्कि ये 1999 है। ठीक है, मैंने गलत लिख दिया था 1992। ये 1999 में यशवंत सिन्हा ने किया था रविवार को। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि रुपया अगर हम लोग को जाता कहाँ है? तो देखिए राज्यों के हिस्सा में कितना जा रहा है? 22%। ब्याज में कितना जा रहा है? 20%। केंद्रीय योजना में कितना जा रहा है? 7%। देखिए भाई अब देखो 53.5 लाख करोड़ का 17% निकालो, कितना लाख केवल केंद्रीय योजनाओं में जाता है। लेकिन मिलता है आम जनता को घंटा ठेंगा मिलता है। और रक्षा में देखो 11%, लेकिन फिर भी आर्मी लोग मरते रहता है। क्यों? अब समझ रहे हो आप लोग। प्रमुख संस्थाएं, देखिए कुछ संस्थाएं जो भी होता है ना, अगर बजट में कोई भी संस्था का चर्चा किया जाता है वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो लिखा है कि निमहंस 2 उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटलिटी किया जाएगा। और कहाँ पे? नोएडा में। और मैंने ये क्वेश्चन डाला था कि निमहंस 2 किधर किया जाएगा? तो उत्तर भारत में। ठीक है, और ये कहाँ पे? नोएडा में। ओके, फिर है सामर्थ्य 2.0 खादी और हथकरघा कारीगरों के आधुनिक बनाने के लिए किया गया है। ठीक है, तो सामर्थ्य 2 किसके लिए? ये पूछेगा किसके लिए? तो खादी और हथकरघा के लिए। फिर पूछा है कि कृषि के लिए कौन सा चीज़ है? तो भारत विस्तार। और ये किस तरह काम करेगा? तो टूल किसानों की जो क्षेत्रीय भाषा में समस्याओं का हल करेगा। इसका नाम क्या है? भारत विस्तार। ओके। सेमीकंडक्टर, भारत चिप बनाने के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए मिशन 2 पर कितना करोड़ खर्च किया है भाई? 4000 करोड़। ये तो 2017 से खाली आत्मनिर्भर बन रहा है, लेकिन बना कुछ नहीं है, बस सब पानी वानी सब ऐसे ही है, गंदा वंदा। रुपया आता है कहाँ से आता है? तो देखो भाई, उधार से 24% आता है, आयकर से इनकम टैक्स से 21%, कॉर्पोरेट टैक्स से 18% और जीएसटी से 15%। और जबकि आजकल देखो हर चीज़ में जीएसटी है। खाली जीएसटी घटाया है लेकिन महंगाई तो बढ़ा दिया है। क्या करें, हम सच्चाई बताने लगे ना तो सरकार हमारा पे केस ठोक देगा। चलिए, आप लोग का कुछ पिछले वर्षों के प्रश्नों के आधार पर कुछ क्वेश्चन मैंने दिए हैं, तो ये सब हॉट पॉइंट्स है, तो याद रखना, नहीं तो फिर एग्जाम में आ जाएगा ना तो फिर ताली बजाते रहना। सावधानी
संवैधानिक और ऐतिहासिक के हॉट पॉइंट मैंने ये दिया है। अक्सर बजट से इतिहास से ये प्रश्न बार बार दोहराए जाते हैं, ये मैंने सब लिख दिया है। पूछा है अनुच्छेद 12, ये कैसे है? मैंने बताया कि वार्षिक वित्तीय विवरण है, लेकिन बजट का कोई शब्द नहीं है संविधान में, ठीक है। बजट पेश करने का समय पहले कब था? पहले क्या होता था? तो पहले होता था फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर, लेकिन 2017 से कब हुआ? 1 फरवरी से, ठीक है। रेल बजट का विलय कब किया गया? तो विवेक देवराय समिति ने, पूछेगा कि कौन समिति ने किया है? तो विवेक देवराय समिति ने 2017 की सिफारिश पर रेल बजट को कब किस में कर दिया गया? आम बजट में मिला दिया गया, ओके। ये इतिहास में भी एक क्वेश्चन है कि रेल बजट को कब है, तो 1921-25 इस तरह है। रविवार का संयोजन, अब देखिए 2 बार हो गया रविवार में, तो निर्मला सीतारमण ने ये रविवार को दूसरी बार किया है, और पहली बार कौन किया था? यशवंत सिन्हा ने, कब? 1999, ओके। आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन है कि राजकोषीय डेटा, देखिए यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में सबसे ज़्यादा, देखिए बोले ना डाटा मैचिंग वाले प्रश्न यहीं से आते हैं। फिजिकल डेफिसिट, और इस बार का कितना है? तो 4.3, जीडीपी का 4.3, यह सबसे महत्वपूर्ण हॉट पॉइंट है, ठीक है, याद रख लेना। कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय में 12.2 लाख करोड़ है, पिछले साल की तुलना में क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। ग्रोथ रेट जो 2025-26 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि अनुपात कितना है? तो 7.4, ये सब मैंने रिवीजन के लिए किया है। और डेब्ट टू जीडीपी टारगेट और लक्ष्य क्या है? डेब्ट टू जीडीपी 2030 तक कितना है? 50% प्लस या माइनस में तक लगना है, ठीक है। योजनाओं का नया नाम और बदलाव, ये करंट अफेयर में सरकार की बड़ी योजना को बदलाव करती है तो पीआईक्यू बन जाता है। तो जैसे मनरेगा का नाम रख दिया गया है क्या? बीबीजी राम जी, और ये JI नहीं बल्कि जी होगा, ठीक है। और मैंने फुल फॉर्म बता दिया था, क्या बताया था? विकसित भारत। जी से क्या मैंने बताया था? मैंने बताया था जी से गारंटी, ओके, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ओके। और जो जी दिया है ना इस तरह, तो जी का होता है ग्रामीण, तो ये याद रखिएगा, ओके। और मनरेगा मैंने फुल फॉर्म बताया था, यहाँ मनरेगा ना मगनरेगा कर लिया है, ये गलती कर दिया है, मनरेगा होगा, ठीक है। तो ये नहीं सही है, मनरेगा सही है। महात्मा गांधी नेशनल रोजगार एम्प्लॉयमेंट, नहीं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। तो ये है, आप याद रखिएगा। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, यही है आपका बीबी राम जी का फुल फॉर्म, ओके। रोजगार की गारंटी, देखिए पहले हम लोग का क्या होता था? 100 दिन का होता था, अब कितने दिन का हो गया? 125 दिन का। भारत विस्तार, यह बहुभाषी AI टूल है जो किसानों के लिए डिजिटल मित्र के, देखिए अभी ना बोला भारत विस्तार, ये पूछेगा किसके लिए है? तो AI टूल है, किसके लिए? किसानों के लिए। समर्थ 2 पॉइंट, इसका उद्देश्य है खादी और हथकरघा, ये मैंने सब दोहरा रहा हूँ। नया आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा, मैं आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा रुक के आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। इसका भी कर लीजिएगा। फिर अगला है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। और देखिए आपको मॉक टेस्ट अगर इसमें चाहिए, जो मैंने अभी क्वेश्चन बनाए हैं, तो मैं इसका मॉक टेस्ट भी ला दूँगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही टाइम लग गया भाई, कोई ना, बट आप लोग पढ़ने वाले लड़के हैं, इतना टाइम तो देख ही लेते हैं। और यहाँ पर जो भी देखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी सफलता कदम चूमेगी। थैंक यू।